your school, then this video might hurt you. Do you remember the day when a teacher forced you to sit on front bench and said, sit with them, maybe you will learn something. And I was trying to console myself, thinking it's okay, maybe I will learn something from the topper. But after this one lecture, I was bored out of my mind and I decided to talk to the person who is sitting next to me, the topper of my class. I tried striking up a conversation, but he refused. I tried again, he ignored. And when I realized I had made a mistake, it was not going to be my productive day. It was my worst day because I'm sitting with the most boring person in the class, the topper. So you all know backbencher means detective. So lunch हुआ और हम सब वहाँ थे और वहाँ पे वो जो हमारी क्लास का टॉपर था और उसका दोस्त, ठीक है, वो दोनों बात कर रहे हैं कि bro, how can I talk to her? She's just an average student and I'm the topper of the class. इसके साथ रहूंगा तो मैं भी एक average student बन के रह जाऊंगा. मतलब I was thinking कि इतना पढ़ता है तभी तो उसके 98 out of 100 आते हैं और मैं एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ती हूँ और कितनी केयरलेस हूँ मैं. 80 out of 100 I get. 80 out of 100. मतलब उस मोमेंट जो मुझे रियलाइज हुआ 80 out of 100 80 out of 100 कम होते हैं क्या यार. मतलब 98 minus 80 is equal to 18 marks. और सीरियसली मतलब तुम्हें लगता है कि इन 18 मार्क्स के लिए हम बैक बेंचर्स ये सारा एक्सपीरियंस छोड़ देंगे. मतलब नॉट इवन बैक बेंचर्स, जो मिडिल बेंचर्स भी हैं, वो ये सारा जो एक्सपीरियंस उन्होंने जो पूरे साल इतने सारे गेम्स खेले हैं, इतनी जगह पार्टिसिपेट किया है, इतनी नई नई चीज़ें करी हैं, इतनी नई नई चीज़ें सीखी हैं और बुक्स के अलावा और भी बुक्स पढ़ी हैं, इतने लोगों से बातें करी, इतने फ्रेंड्स बनाए हैं. मतलब 18 marks is equal to these experience. I don't think so. ठीक है, कंपैरिजन ही नहीं है. और बड़ी मुश्किल से एक डिस्कशन होने लगा बिकॉज वो भी शायद बोर हो रहा होगा या कुछ भी, तो डिस्कशन होने लगा. उस टाइम पे कुछ मैच वगैरह का, क्रिकेट का कुछ चल रहा था. अभी उस टाइम पे क्या कन्वर्सेशन चल रहा था आई डोंट नो, बट क्रिकेट का कुछ चल रहा था. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि यू नो अभी T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई है, तो बोलती क्या, मतलब वो बोलता क्या, नहीं नहीं मैं क्रिकेट नहीं देखता हूँ. मैंने कहा क्यों क्रिकेट नहीं देखता तू. मेरे दिमाग में चल रहा है यार ये तो लड़का है, मतलब लड़के तो क्रिकेट देखते ही है ना, और मैं तो लड़की हूँ, मैं तो क्रिकेट देख रही हूँ, तो ये क्यों नहीं देख रहा है. तो वो मैंने उससे पूछा क्यों. मैंने कहा इंडिया का मैच था यार और T20 वर्ल्ड कप था, हम जीत गए. तो ही सेड कि मैं जीते तो वो लोग है ना, मेरे को क्या मिल रहा है उससे, मैं तो सिर्फ मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता. देखो क्रिकेट वगैरह ये जो मैचेस वगैरह जो टीवी पे आते हैं ना, ये सब एंजॉयमेंट के लिए होते हैं और मैं अपनी स्टडीज में एंजॉयमेंट करता हूँ. आई नो बोरिंग लग रहा है, मुझे भी लग रहा था. तो मेरा सर चकरा गया यार, मतलब क्या बोल रहा है ये बंदा. मतलब एक तो इससे भी ज्यादा दिमाग खराब ये हो रहा था कि ये लड़का बोल रहा है ना. शॉक्ड एंड लाइक सीरियसली ओके. तो मैंने पूछ भी लिया हिम्मत करके कि फिर मतलब माइंड रिफ्रेशमेंट नाम की भी तो कोई चीज होती है, तो तू क्या करता है उस टाइम पे. तो ही सेड कि लूडो, मतलब उसमें क्या होता है ना, टाइम वेस्ट भी नहीं होता है और माइंड रिफ्रेशमेंट भी हो जाता है. सो आई थिंक इट्स गुड गेम एंड इट्स जस्ट अ गुड चॉइस फॉर मी. इस तरह के मतलब टॉपर्स पता नहीं क्या समझते हैं. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द 12th क्लास तक के टॉपर्स, कॉलेज के नहीं. बिकॉज फिर कॉलेज में जो टॉप अच्छे कॉलेजेस में जो टॉपर्स होते हैं ना, वो इनके सामने कुछ भी नहीं है. नहीं सॉरी, ये उनके सामने कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो. फिर मैं चुप हो गई. फिर मतलब मैंने ना वो कोशिश ही नहीं करी कि मुझे अब उससे बात करनी है. मैंने सोचा, मैंने मान लिया कि यार मेरा बेकार दिन है आज, ठीक है, ये दिन निकल जाए, मतलब ये स्कूल की छुट्टी हो जाए और मैं निकलूं यहाँ से. मतलब मैं निकलूं यहाँ से क्योंकि ना तो पढ़ाई हो रही है, ना कुछ खेल रहे हैं, ना कुछ बात कर रहे हैं. करें तो करे क्या, मतलब क्या करना क्या है अभी. मतलब पढ़ाई, अब वो लोग पढ़ रहे हैं, अब पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है वो भी मैं बताती हूँ. फ्रंट बेंच पे बैठा है, मुझे भी लगा था कि चलो आज पढ़ाई कर लेंगे. 2-3 बच्चे बैठे थे, वो बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और
वो एक चैप्टर लेके बैठे हैं, फर्स्ट लेक्चर से लेके 8th लेक्चर हो जाता है, वो उसी चैप्टर पे अटके हुए हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली वो फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पे ही पहुंचे होंगे। अभी 0 पीरियड होता था हमारे, जिसमें फ्री होता था, जिसको जो करना हो करो। तो मैं अपने पीछे जाके मेरे फ्रेंड्स के साथ चिल करूंगी, कुछ खेलेंगे, बहुत सारा भेजा ना फ्राई हो चुका है अभी। तो मैंने देखा वो वही चैप्टर पे हैं अभी, उसी जो भी चैप्टर था वो साइंस का, उसी चैप्टर पे हैं और उसका 3rd पेज ही खुला होगा। तुम रिलेट कर रहे होगे, हमने कभी बुक से पढ़ा नहीं है, अब वो बुक से पढ़ रहे हैं। हम हमेशा कॉपी खोलते हैं, यूट्यूब का लेक्चर खोलते हैं और वो उसी को पढ़े जा रहे हैं और मतलब वेरी फ्रस्ट्रेटेड। मेरा दिमाग तो फ्राई हो चुका था और उस टाइम मुझे रियलिटी पता पड़ी कि हम लोग स्कूल में होते हुए तो सोचते हैं ना कि टॉपर्स पूरे दिन पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो उनकी स्पीड, उनकी एक्यूरेसी और स्पीड उनकी बहुत फास्ट हो जाती है, हमें ऐसा लगता है स्कूल में रहते रहते। पर रियलिटी ये है कि जो स्कूल के जो टॉपर्स होते हैं ना, उनको खुद को नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहे हैं, बस दे वांट कि बस लोगों को दिखे कि हम पढ़ रहे हैं, कि आज हमें इतने घंटे किताब खोलनी है। सीरियसली वो दिमाग लगाते ही नहीं है, बस ऐसा होता है ना, हेडलाइन पढ़ ली, बस हेडलाइन ही पढ़ ली, बात खत्म। वो वाला हाल होता है उनका। ऐसा होता है कि यार आज ना खेलने चलेंगे, मोस्टली ये होता है कि खेलने चलेंगे, है ना, मिडिल क्लास फैमिली में वो लोग कभी नहीं आते खेलने, बहुत रेयरली आते हैं खेलने, और खेलने आएंगे तो अपने पेरेंट्स को लेकर आएंगे। पेरेंट्स को पता नहीं क्यों लेके आके आना होता है हमेशा, आई डोंट नो व्हाई। ये बात सच है कि आप जितने टाइम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हो, जितनी चीजें खुद करते हो, जितना खुद को खुद संभालते हो, उससे आप ज्यादा चीजें सीखते हो। तो उन्होंने वो चीज बहुत ही कम एक्सपीरियंस करी है। दे सक एट वन थिंग ओनली, ठीक है, देयर माइंडसेट। मतलब उन्होंने सोचा है कि अगर मैं किसी और इंसान से बात कर लूंगा या कर लूंगी तो हम छोटे हो जाएंगे, हमारी ब्रेन लेवल जो है वो गिर जाएगा, हम बिगड़ जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। ये बात सच है ना कि हमने देखा है भाई, जब है ना मार्क्स, 1 मार्क्स भी कम होता है ना, तो वो अपने पूरे परिवार को ले आते हैं कि मैम हमारे मार्क्स क्यों काटे। पेरेंट्स और टीचर्स और बच्चे, ये तीनों लड़े जा रहे 1-2 मार्क्स के लिए। और अगर इनके मार्क्स फुल हैं, सेटिस्फाइड हैं, ये बहुत कम होता है कि वो मार्क्स में सेटिस्फाइड हो जाए, तो अगर ये हैं तो बातें ही उन्हीं की चल रही है। उनके जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो खिसकते ही नहीं है वहां से। तुमने एक्सपीरियंस किया ही है, ये जा ही नहीं रहे वो वहां से। मतलब उनको चाहिए कि जब इस क्लास का हर बच्चे का पेरेंट्स आए ना, मतलब हर बच्चे के पेरेंट्स आए ना, तो सुने कि हमारे बच्चे ने टॉप किया है, हमारे बच्चे ने टॉप किया है। ये ना पूरे दिन पढ़ती थी, ये पूरे दिन पढ़ता था, वो सुने ये। तो वो पेरेंट्स वहीं पे मतलब आधे 1 घंटा तो आराम से वहीं रहेंगे। आई डोंट नो व्हाई उनको, आई डोंट नो व्हाई, मेरे पास कुछ शब्द भी नहीं है बोलने को। और सिंपल सी बात है, स्कूल स्टूडेंट हो तो मत करना ये सब चीजें। मार्क्स लाना इज बेस्ट थिंग, बट उसके लिए सब कुछ इग्नोर कर देना इज अ वर्स्ट थिंग, ठीक है।